आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बिहार के गया जिले से निकले एक ऐसे कारोबारी से जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से पूरे देश में मिठास फैला दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार बयार और मैं हूं आपके साथ स्वाति। आज हम बात करेंगे बिहार के लड्डू किंग के बारे में। बिहार के गया के रहने वाले प्रमोद भदानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं। महज 4वीं कक्षा तक पढ़े होने के बावजूद वह सफल कारोबारी है। लड्डू के कारोबार से वह अरबपति बन चुके हैं। ये कहानी शुरू होती है गया की तंग गलियों से, जहां एक किशोर अपने भाई के साथ रोजाना लड्डू की टोकरी लेकर निकलता था। उम्र महज 14 साल और जेब में थे केवल 2500 रुपए। पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, मगर दिल में एक सपना था, कुछ बड़ा करना है और रास्ता था मेहनत का। प्रमोद भदानी ने 14 साल की उम्र से लड्डू का कारोबार शुरू किया था। वह 2500 रुपए से ठेले पर लड्डू बेचते थे। दिन रात मेहनत की और क्वालिटी से समझौता नहीं किया, जिसका नतीजा ये रहा कि धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ता गया। भाग्य ने भी साथ दिया और हजारों लाखों से आगे बढ़कर करोड़ों रुपए कमाने लगे। आज उनका कारोबार बिहार झारखंड ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में भी फैला है। लोग विदेशों तक उनके लड्डू खरीद कर ले जाते हैं। प्रमोद जी ने भाई के साथ मिलकर मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम कर मिठाई बेचना शुरू किया। सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक, यानी 19 घंटे की मेहनत। बारिश हो या धूप, ठेला चलता रहा, मिठास फैलती रही। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा क्या मिलेगा लड्डू बेचकर, मगर प्रमोद जी को जवाब देना नहीं था, सिर्फ काम करना था। अपने संघर्ष को याद करते हुए प्रमोद बताते हैं कि उनके पिता भी मिठाई के छोटे मोटे कारोबारी थे और ठेले पर लड्डू बेचकर घर का गुजारा करते थे। आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी, इस वजह से वह पढ़ नहीं पाए। 4वीं कक्षा की पढ़ाई करने के बाद 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता से 2500 रुपए की पूंजी लेकर कारोबार शुरू करना पड़ा। 19 घंटे की रोजाना मेहनत और भाग्य के कारण सफलता मिल पाई। धीरे धीरे लोगों को प्रमोद जी के लड्डू का स्वाद भाने लगा। एक दिन एक स्थानीय अधिकारी ने उनके ठेले से मिठाई खाई और तारीफ की। यहीं से मिला पहला बड़ा ऑर्डर। फिर क्या था, ठेले से दुकान तक का सफर तय हुआ। प्रमोद लड्डू भंडार का पहला आउटलेट खुला और ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। कहते हैं अगर आपकी मेहनत सच्ची हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। ठेले से दुकान और अब बात हो रही है फैक्ट्री की। आइए जानते हैं कैसे प्रमोद जी ने पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों तक अपने स्वाद को पहुंचाया। 2012 में प्रमोद जी ने एक छोटी मिठाई निर्माण यूनिट शुरू की। इसमें न सिर्फ लड्डू बल्कि नमकीन, बेकरी प्रोडक्ट्स और कई पारंपरिक मिठाइयों का उत्पादन होने लगा। अब प्रमोद जी के पास है 8 बड़े आउटलेट और 6 राज्यों में फैली हुई सप्लाई चेन, जिसमें बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। प्रमोद के लड्डू की मिठास ने स्थानीय लोगों का दिल जीत लिया और फिर धीरे धीरे यह कारोबार व्यापक होता चला गया। आज प्रमोद भदानी की दुकान के लड्डू के साथ साथ नमकीन और अन्य कई उत्पाद देश दुनिया में मशहूर है। इनका व्यवसाय बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, बंगाल समेत अन्य राज्यों में फैला है। वर्तमान में प्रमोद के 8 आउटलेट हैं। उनका सालाना बिजनेस टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से भी अधिक का है। उनकी दुकान में बूंदी के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, स्पेशल लड्डू, बनारसी लड्डू, मारवाड़ी लड्डू, घी लड्डू और शुगर लेस समेत कई प्रकार के लड्डू मिलते हैं। प्रमोद भदानी कहते हैं कि उन्होंने कभी भी गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। क्वालिटी के कारण ही लोग दूर दूर से
उनके दुकान में बने और लड्डू और दूसरी मिठाई खरीदने आते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। कभी 2500 रुपये से शुरू हुआ कारोबार आज प्रमोद भदानी का सालाना टर्नओवर है 50 करोड़ रुपए से अधिक। उनके स्टाफ में अब 200 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। वो आज सिर्फ एक कारोबारी नहीं बल्कि बिहार की पहचान बन चुके हैं। प्रमोद जी कहते हैं कि मैंने बस एक बात सीखी, ग्राहक भगवान है। हमेशा स्वाद और शुद्धता से समझौता मत करो, बाकी सब खुद ब खुद आता चला जाएगा। सफल कारोबारी प्रमोद भदानी व्यवसाय के नफा नुकसान से आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद के लिए भी कदम उठाते हैं। हाल में ही उन्होंने भोजनालय केंद्र का शुभारंभ किया है, जहां देश भर से आने वाले तीर्थ यात्रियों और मजदूर, गरीब तबके या अन्य कोई भी निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। वहीं अगर जो तीर्थ यात्री या अन्य लोग पूर्णतः निःशुल्क भोजन नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए दान पेटी भी रखी गई है। वैसे लोग वहां राशि जमा कर सकते हैं। ये पैसे गौशालाओं में भेजी जाएगी। आलीशान रेस्टोरेंट जैसी व्यवस्था और महिलाएं ही खाना परोसती हैं। आज के युवा अक्सर कहते हैं कि बिना बड़ी पूंजी के कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रमोद भदानी की कहानी बताती है कि बिना लग्जरी, बिना अंग्रेजी और बिना MBA के भी एक सफल बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। ज़रूरत है विजन, मेहनत और ईमानदारी की। तो ये थी प्रेरक कहानी प्रमोद भदानी की, जिन्होंने गया की गलियों से शुरू कर आज पूरे देश में मिठास फैला दी। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप में भी कुछ करने की चिंगारी जगाएगी। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कहानी बताने लायक है तो हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बिहार बेयर को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।